अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं एक दफ़ा फिर आपके दरमियान हाजिर आया हूँ। कल जिस तरह से हमने तख्ती की कुछ शराइत उसूल ज़वाबित देखी थी, आज हम उसको हल कर कर देखेंगे। ये सवाल, जैसे कि मैंने कहा, सवाल नंबर 4 में से क़वाइद में होता है। 2 या 4 मार्क्स के लिए ये सवाल आता है। अक्सर और बेशतर तलबा इसे बिल्कुल मुश्किल समझकर छोड़ देते हैं, मगर हम इसका आसान तरीके से सॉल्यूशन देखेंगे। जैसे मैंने कहा, हमारे इस तदरीसी इस इक़्तिबास में 2 तरह की तख्ती है। वैसे तो ये तख्ती के अक़साम बहुत सारे हैं, मगर हमारे नहज के मुताबिक ये 2 तरह की होती है, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर बहरे मुतकारिब मुसम्मन सालिम, ये पहली तख्ती है, ये पहली बहर है जिसकी हमें तख्ती करनी है। अब इसका जो वज़न है वो फ़ौलन है। फ़ौलन किस तरह से इसको हल किया जाए, सबसे पहले इसका आसान तरीका मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। जैसे हमने सबने अरबी पढ़ी है, जिसमें ज़बर, ज़ेर, पेश, जज़म इस तरह के की पहचान हमें कराई जाती है। बिल्कुल उसी तरह से इसकी हम शुरुआत करेंगे। जैसे मैं कोई एक नाम लिखता हूँ, जैसे जावेद, ठीक है। अब जावेद पर अगर हम अरबिक तौर से ज़ेर, ज़बर और एराब लगाएं तो इस तरह से होगा। जा पर ज़बर लगेगा क्योंकि जीम ज़बर जा होता है। अलीफ पर कुछ नहीं लगेगा, जज़म होगा क्योंकि वो साकिन है। और वाव पर ज़ेर लगेगा क्योंकि उस पर उसका जो प्रोनाउंसिएशन, तलफ़्फ़ुज़ है वो वेट के तौर पर किया जाएगा। और या पे कुछ नहीं, इसीलिए इस पर जज़म होगा। और दाल पर भी जज़म होगा, ठीक है। अब उसी तरह से अगर एक और हम नाम लेंगे, अज़हर, इस पर भी अगर एराब लगाया जाए तो अलीफ पर ज़बर लगेगा, जे पर जज़म लगेगा, हे पर ज़ेर और रे पर जो है वो जज़म लगेगा। अब इसी सिलसिले को अगर मैं मज़ीद आगे बढ़ाऊं तो वो इस तरह से होगा। अगर हमने अलीफ पर ज़बर लगाया तो उसे जो है वो मुतहरिक अदब की ज़ुबान में कहा जाएगा कि ये जो अलीफ है वो मुतहरिक है, इसलिए क्योंकि वो अपने आप का प्रोनाउंसिएशन, तलफ़्फ़ुज़ दे रहा है। और जे पर जज़म लगाया है हमने, इसीलिए उसका कोई तलफ़्फ़ुज़ नहीं है, इसीलिए उसे जो है वो साकिन कहा जाएगा, जे, क्योंकि इस पर हमने ना तो ज़ेर लगाया है, ना तो ज़बर लगाया है, ना तो पेश लगाया है, इसीलिए इसे साकिन कहा जाएगा। कुल मिलाकर अगर हमने ये बात सीखी है तो वो ये कि जिस लफ्ज़ का, जिस हर्फ का तलफ़्फ़ुज़ होता है, तलफ़्फ़ुज़ किया जाता है, उसे मुतहरिक कहा जाता है। और जिस हर्फ का तलफ़्फ़ुज़ नहीं किया जाता उसे साकिन कहा जाता है। उसी तरह से अगर हम देखें तो बहरे मुतकारिब मुसम्मन सालिम, जिसका वज़न जो है वो फ़ौलन है। अगर हम मैं यहाँ पर फ़ौलन लिखूं तो फे बिल्कुल मुतहरिक लफ्ज़ है, जिसके ऊपर ज़बर लगेगा। फ आइन जो है वो मुतहरिक है, पेश उस पर लगेगा फ़ऊ। वाव साकिन है, उसको जज़म लगेगा। लाम पर पेश है, उस पर वो मुतहरिक लफ्ज़ है। और नून जो है वो साकिन है, इसलिए इस पर जज़म है। अब और मज़ीद आसानियों के लिए हम इसे जो है वो एक डिजिट या नंबर देंगे। जिस तरह से मैथमेटिक्स हम सॉल्व करते हैं, वहाँ पर फार्मूलाज मुख्तलिफ तरह के होते हैं। उन फार्मूलाज का, उन ज़ाब्तों का इस्तेमाल करके उन सॉल्यूशन को, उन मसाइल को बिल्कुल आसान तरीके से हल किया जाता है। उसी तरह से हम देखेंगे, फे पर ज़बर लगाया गया है तो हम उसे एक अदद देंगे, एक की निशानी देंगे। आइन और वाव, आइन जो है वो मुतहरिक है, वाव जो है वो साकिन है, इसीलिए जोड़ी की तरह बनेगी। अगर एक मुतहरिक लफ्ज़ है और एक साकिन लफ्ज़ है तो उसे हम 2 का नंबर देंगे, 2 की निशानी देंगे, क्योंकि वहाँ पर जोड़ी मुकम्मल हो रही है। जोड़ी में ज़रूरी है कि एक मुतहरिक वर्ड हो और एक जो मुतहरिक हो और एक जो है वो साकिन हो। फे क्योंकि मुतारिक है और आयन क्योंकि मुतारिक है, इसलिए यहाँ पर जोड़ी नहीं बनेगी, इसलिए यहाँ पर हमने उसे एक लफ्ज़ दे दिया। आयन और वाव मुतारिक साकिन,
لام اور نون متحرک ساکن، اس لیے ہم نے اسے دو لفظ دے دیا۔ اب یہ جو ضابطہ ہمیں ملا ہے اس کی بنسبت اس کے ذریعے سے ہم آسان طریقے سے اس کی تختی، اس بحر کی تختی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ لوگوں کے سامنے بالکل رکھ رہا ہوں۔ جیسے جہاں تیرا نقشے قدم دیکھتے ہیں، خیابہ ارم دیکھتے ہیں۔ اس طرح سے آپ کو جو ہے سوالیہ پرچے میں سوال ہوگا کہ درج ذیل شعر کی تختی بحر پہچانیے نمبر 1 اور اس کی تختی کیجیے۔ بحر کا نام لکھنے پر آپ کو 1 مارکس ہے اور بحر کی تختی کرنے پر آپ کو 1 مارکس ہے۔ ہم نے پہچاننا ہے کہ جو بحر متحرک مسمن سالم ہے جس کا ضابطہ جو ہے وہ فعولن ہے، اس پر وہ شعر بیٹھتا ہے، اور دوسری تختی بحر ہے جس کے بعد ہم دیکھیں گے۔ تو اب اس طرح سے شعر ہے اس کی تختی کرنی ہے۔ جیسے آپ کو تختی کرنے میں 8 مرتبہ ایک مصرے میں 4 مرتبہ اس کا یہ ہونا چاہیے۔ جیسے ہم یہاں لکھ رہے ہیں فعولن 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 اور فعولن، 4 دفعہ آپ کو یہ لکھنا ضروری ہے کیونکہ آپ اس کی تختی کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم نے جو عدد دیا تھا اس کا ضابطہ اس طرح سے تھا 1 2 اور 2، ٹھیک ہے۔ اب اسے یہاں پر ہم لکھیں گے 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 اور 2، ٹھیک ہے۔ یہ لکھنے سے ہوتا ہے کہ ہماری جو غلطیاں سرسر ہونے والی ہے وہ بالکل نہیں ہوتی۔ اب ہم